बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीं सहमी पड़ी थी, आसमां साकिन था बेचारा, न इससे पेशतर देखा था ये हैरत का नज़ारा। इधर था मुतमईन, बेटे के चेहरे पर बहाली थी, छुरी हलकों में इस्माइल पर चलने ही वाली थी। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा भी कटने नहीं पाया, कि इस्माइल का एक रोंगटा भी कटने। दोस्तों, दर हकीकत ईद उल अजहा, जिसे हम हर साल ज़ौक़ व शौक़ और मसरत व शादमानी से मनाने का एहतमाम करते हैं, वो दरअसल सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी कुर्बानी का नाम है, जिसे मैंने चंद अशआर में बयान फरमाया। मगर ज़रा ठहरिए, सोचिए, क्या कुर्बानी का मकसद सिर्फ ये है कि राह खुदावंदी में जानवर ज़बह कर दिए जाए, गोश्त तकसीम कर दिया जाए और बस? जी नहीं, इससे आगे भी कुर्बानी के कुछ तकाजे हैं, कुछ पैगामात हैं। ऐ कुर्बानी करने वालों, ज़रा सोचो, कुर्बानी का वो जानवर जिसे तुम नामे खुदा पर ज़बह करते हो, क्या उसका कोई हिस्सा बारगाह खुदावंदी में भी पहुंचता है? नहीं। फिर वो क्या चीज़ है जो खुदा तक रसाई हासिल करती है? वो तुम्हारा तकवा, तुम्हारी परहेजगारी, तुम्हारा जज्बे सादिक और तुम्हारी हुस्न नीयत है। मोअज़्ज़ज़ सामईन, ईद कुर्बा के ज़रिए हमें हर साल जानवरों की अलामती कुर्बानी से ये पैगाम दिया जाता है कि ए इस्लाम के मानने वालों, खुदा की वहदानियत और रसूल के रसालत पर एतकाद रखने वालों, अल्लाह के नाम पर, उसके दीन के नाम पर सिर्फ जानवरों की कुर्बानी पर इक्तिफा ना कर लेना, बल्कि जिस तरह की, जिस नौयत की कुर्बानी का तकाजा और मुतालबा सामने आए उससे दरेग ना करना, कश्मकश में मुब्तला ना होना। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने राह खुदा में बेटे को कुर्बान करने से तरद्दुद ना किया, जानवर की कुर्बानी में तुम्हारे लिए यही पैगाम पोशीदा है कि अल्लाह की रज़ा के लिए, नामूस रसालत पर, इस्लाम की तरक्की और सरफराजी के उन्वान पर, मिल्लत की सुर्ख रोई वो सरफराजी के नाम पर जिस तरह तुम जानवरों के गले पर छुरी चलाते हो, वैसे ही अपनी ख्वाहिशात को ज़बह कर देना, अपने जज्बात के हलकों पर छुरी चला देना, अपनी आर्ज़ों की शहरग काट देना, अपनी हसरतों का खून बहा देना। माल की कुर्बानी का मुतालबा किया जाए तो अपनी जमा पूंजी को निछावर कर देना। औलाद की कुर्बानी का तकाजा किया जाए तो एक लौती औलाद तक को दीन इस्लाम की हिमायत पर कुर्बान कर देना। हत्ता कि जब इस्लाम बातिल के नशाने पर हो और कौम दुश्मनों के नरगे में हो, ऐसे में हंसते खेलते झूमते और मुस्कुराते अपने जाने अजीज तक को कुर्बान कर देना, यही ईद कुर्बा का सबक है, यही ईद कुर्बा का पैगाम है। दुआ है अल्लाह जल्ले शानहू हम सबको कुर्बानी की हकीकत को समझने और उसके तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए और अलामती कुर्बानी से हकीकी कुर्बानी पर खड़ा होने की सादत मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।